दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने तूफान मचाते हुए न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता तो पाकिस्तान में हुआ बवाल। जी हां दोस्तों, भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारत की इस बेहतरीन जीत को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों के होश उड़ गए हैं। शोएब अख्तर और वसीम अकरम, इंजमाम उल हक से लेकर शोएब मलिक ने भारत पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, टीम इंडिया ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसका करोड़ों हिंदुस्तानियों को बेसब्री से इंतजार था। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत ली। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को सांसें थमा देने वाले मैच में शिकस्त दी। इस जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी बेहद भावुक नजर आए। सभी खिलाड़ियों की आंख में आंसू आ गए थे। वहीं दोस्तों, सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। आज पूरी दुनिया भारतीय टीम को सलाम कर रही है, तो इसी बीच पाकिस्तानी दिग्गजों का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने थीं। इस बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में नजर आए और उन्होंने साफ कर दिया कि फाइनल के दबाव का उन पर कोई असर नहीं है। दूसरे ओवर से ही भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने मैट हेनरी की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर संजू सैमसन भी शानदार लय में दिखे। उन्होंने जैकब डफी की गेंद पर बैकफुट से शानदार चौका लगाया और फिर लॉकी फर्ग्यूसन की तेज गेंद को पुल करते हुए छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कीवी गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि पावर प्ले के 6 ओवरों में भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 92 रन पहुंच गया। अभिषेक शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 21 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि 7वें ओवर में रचिन रविंद्र की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक वह भारत को शानदार शुरुआत दिला चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और उन्होंने आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जेम्स नीशम की गेंद पर लगातार चौके लगाए और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। दूसरी ओर संजू सैमसन शानदार लय में बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने 46 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। ईशान किशन ने भी उनका बेहतरीन साथ निभाया और 25 गेंदों में 54 रन बनाए। दोनों की साझेदारी ने भारत को 200 के पार पहुंचाने की मजबूत नींव रख दी। मिडिल ओवर्स में हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 18 रन बनाए, जबकि आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन ठोककर शानदार फिनिश दिया। इस तरह टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में यह स्कोर किसी पहाड़ से कम नहीं था और अब न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 256 रनों की बेहद कठिन चुनौती थी। 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को तेज शुरुआत की जरूरत थी। कीवी टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे फिन एलन और टिम सिफर्ट। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए, जिससे न्यूजीलैंड पर शुरुआत से ही दबाव बन गया। दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए, जहां टिम सिफर्ट ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि भारतीय टीम को तीसरे ओवर में पहली सफलता मिल गई, जब अक्षर पटेल की गेंद पर फिन एलन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। वह 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके तुरंत बाद भारत को दूसरी बड़ी सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिलाई। बुमराह की शानदार गेंद पर रचिन रविंद्र सिर्फ 1 रन बनाकर ईशान किशन के हाथों कैच हो गए। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम शुरुआती ओवरों में ही दबाव में आ गई। 4 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 36 रन था। टिम सिफर्ट 24 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इतने बड़े लक्ष्य के सामने न्यूजीलैंड दम तोड़ती नजर आई
और मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष था। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने बड़ी बात कही है। सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, सच कहूं तो यह मुकाबला T20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे यादगार फाइनल्स में से एक था। भारत ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी ने मैच की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। उसके बाद संजू सैमसन ने जो बल्लेबाजी की, वह किसी क्लासिक मास्टर क्लास से कम नहीं थी। लगातार 3 अर्धशतक लगाना, और वह भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर, यह बताता है कि वह किस स्तर के खिलाड़ी बन चुके हैं। सच कहूं तो ऐसा मैच मैंने अपने जीवन में बहुत कम देखा है। भारत ने आज पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वह क्यों T20 क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीम है। शोएब अख्तर ने अंत में कहा, आज का मैच सच में संडे ब्लॉकबस्टर था। चौकों छक्कों की बरसात, शानदार बल्लेबाजी और फिर शानदार गेंदबाजी, सब कुछ देखने को मिला। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि भारत ने पूरे मैच में चैंपियन की तरह खेला। न्यूजीलैंड ने कोशिश जरूर की, लेकिन भारत की ताकत के सामने उनकी रणनीति कमजोर पड़ गई। मुझे लगता है कि आज टीम इंडिया ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि जब यह टीम अपनी लय में होती है तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कहा, भारत की यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं है। फाइनल में 250 से ज्यादा रन बनाना और फिर उस स्कोर को डिफेंड करना आसान नहीं होता। लेकिन टीम इंडिया ने जिस आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ क्रिकेट खेला, वह एक चैंपियन टीम की पहचान है। अभिषेक शर्मा की विस्फोटक शुरुआत, संजू सैमसन की शानदार पारी और ईशान किशन का अर्धशतक, इन तीनों ने मिलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से दबाव बनाया, उसने कीवी टीम की उम्मीदें लगभग खत्म कर दी। भारत ने सच में आज चैंपियन की तरह खेल दिखाया है। वसीम अकरम ने आगे कहा, 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीतना कोई छोटी बात नहीं होती। यह दिखाता है कि टीम इंडिया कितनी मजबूत और स्थिर टीम है। अगर आप देखें तो भारत ने लगातार ICC टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी, फिर T20 वर्ल्ड कप और अब एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप जीतना, ये किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सच कहूं तो आज भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वह क्रिकेट की असली सुपर पावर क्यों है। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने कहा, मैंने बहुत बड़े बड़े T20 मुकाबले देखे हैं, लेकिन फाइनल में इस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी बहुत कम देखने को मिलती है। भारत के बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। संजू सैमसन की बल्लेबाजी शानदार थी और लगातार तीसरा अर्धशतक लगाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में छक्के लगाए, वह देखकर लगा जैसे वह किसी दूसरे ही स्तर का क्रिकेट खेल रहे हों। इसके बाद आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने जिस तरह से फिनिश किया, उसने भारत के स्कोर को लगभग अजेय बना दिया। सच में टीम इंडिया से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा, भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेला और फाइनल में भी उसी अंदाज को बरकरार रखा। उनकी बल्लेबाजी लाइनअप बेहद मजबूत है और हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझता है। अभिषेक शर्मा की पारी ने शुरुआत में ही मैच का माहौल बदल दिया था। उसके बाद संजू सैमसन ने जिस संयम और आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी की, वह देखने लायक थी। ईशान किशन का अर्धशतक भी उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने मिडिल ओवर्स में रन रेट को गिरने नहीं दिया। जब एक टीम इस तरह संतुलित क्रिकेट खेलती है तो उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद आमिर ने कहा, मैं मानता हूं कि मेरी भविष्यवाणी इस बार पूरी तरह गलत साबित हुई। मैंने सोचा था कि न्यूजीलैंड इस फाइनल में भारत को कड़ी चुनौती देगा, लेकिन भारत ने जिस तरह का क्रिकेट खेला, उसने मेरी पूरी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। सच कहूं तो भारत की बल्लेबाजी आज बिल्कुल अलग स्तर पर थी। अभिषेक शर्मा की 50, संजू सैमसन के लगातार 3 अर्धशतक और ईशान किशन की शानदार पारी, इन तीनों ने मिलकर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह तोड़ दिया। उसके बाद गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से मैच को कंट्रोल किया, वह कमाल था। भारत ने आज सच में दिखा दिया कि वह दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है। शोएब मलिक ने कहा, भारत की यह जीत बहुत खास है क्योंकि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बेहद संतुलित क्रिकेट खेला। उनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, तीनों विभागों में जबरदस्त तालमेल देखने को मिला। संजू सैमसन की फॉर्म इस पूरे वर्ल्ड कप में शानदार रही है और फाइनल में भी उन्होंने वही लय बरकरार रखी। अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी ने शुरुआत में ही मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। इसके बाद शिवम दुबे ने जिस तरह से आखिरी ओवरों में रन बनाए, उसने न्यूजीलैंड के सामने बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि भारत की इस जीत से पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि चैंपियन टीम कैसे खेलती है।
दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की जीत का हीरो कौन है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि पाक दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का फाइनल जीत चुकी है और उन्होंने इस हिसाब से फाइनल को जीता कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट कि हमसे बेहतर कोई है नहीं। स्टेटमेंट कि इंडियन क्रिकेट टीम इस समय T20 की बादशाह है और जितनी खुशी हमें है उतना ही कम हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को। इसीलिए आपने इस पूरी वीडियो के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तान के एक दिग्गज ने क्या कहा। वैसे भी बिकारिस्तान है, बीच में ही बाहर हो गया था, तो वो तो पहुंच भी नहीं पाए थे सुपर 8 के बाद सेमीफाइनल्स तक, और किसी और टीमों के कंधों पे वो बंदूक रख के चलाना चाह रहे थे, बट फिर वो भी नहीं हुआ। तो हमारी टीम जिसने फर्स्ट इनिंग में 255 रन बनाए, जिसके एक बंदे ने 89 रन बनाए, एक ने 52, एक ने 54, एक ने 13 में 18, तो वहीं एक ने 8 में 26। ऐसी बैटिंग देखने के बाद कोई भी बावला हो जाता है। और आज तो पाकिस्तान की टीम के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो टीवी में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी इंडियन क्रिकेट टीम की बुराई नहीं कर सकते। ये मौलाना बस भौंक सकते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स, जब नंबर सामने आते हैं तो पूरी दुनिया चुप हो जाती है। और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंडियन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड की एक टाइम पे ये हालत कर दी थी कि उनके 89 पर 5 विकेट थे और उन्हें 60 गेंद में 170 रन चाहिए थे। मतलब कि मैच बहुत टफ फेज़ में जा चुका था न्यूजीलैंड के लिए और इंडिया वहीं मैच जीत चुका था। आई थिंक ये जिस मार्जिन से हम इस मैच को जीते हैं, ये वन ऑफ द बिगेस्ट मार्जिन है हमारा T20 वर्ल्ड कप में जीतने का। और ये कोई मामूली मैच नहीं था, ये फाइनल था। न्यूजीलैंड के पास सारे ऑप्शन थे। वो चाहते तो पहले बैटिंग भी कर सकते थे, बट हमें उन्होंने बैटिंग का न्योता दिया। हमने बहुत अच्छी बैटिंग करी और उसके बाद उस टारगेट को हमने डिफेंड भी करा। हमने देखा कि पिछली बार हम डिफेंड उतना अच्छे से नहीं कर पाए थे, बिकॉज इंग्लैंड को एक मौका मिला और वो लक्ष्य के बहुत क्लोज आ गए थे। बट इस बार गेंदबाज ने ऐसी गलती की ही नहीं। एक भी बंदे को मैदान में हमने सेट नहीं होने दिया, जिसके चलते मैच में जीतना और आसान हो गया। और जब 5 विकेट हो चुके थे, तब अल्टीमेटली हमने इस मैच में अपनी पूरी पकड़ बना ली थी और फिर हम मैच को जीत भी गए। तो ये पाकिस्तानी दिग्गज कुछ भी भोंकते रहे, बट रिजल्ट यही है कि इंडियन क्रिकेट टीम इज़ द वर्ल्ड चैंपियंस और उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता।